नमस्कार दोस्त। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने नहीं, एक दरवाजा खोलने आया हूँ। सोचो, एक जवान राजकुमार जो सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली था। तलवार थी, राज्य था, लोगों का सम्मान था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। और उस रात जब सब सो रहे थे, वो एक गुफा में बैठा अपनी ही सांसों को देख रहा था, जैसे वो अपनी ही जिंदगी को देख रहा हो। उस राजकुमार के साथ कई शिष्य थे। सब मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक ही आग थी। मैं उससे ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जलन, कंपैरिजन, कंपटीशन। एक शिष्य ने देखा, गुरु राजकुमार को ज्यादा समय दे रहे हैं। उसके मन में जहर घुस गया। उसने सोचा, मैं ज्यादा तपस्या करता हूं, फिर भी मुझे इग्नोर क्यों किया जाता है? एक रात उसने राजकुमार की कमंडलू चुरा ली, वो पानी जो गुरु ने खुद अपने हाथों से दिया था। सुबह जब राजकुमार ने देखा, उसका मन हिल गया। गुस्सा, दुख, बिट्रेयल, फियर सब एक साथ फूट पड़े। उसने गुरु से कहा, मैं यहाँ शांति पाने आया था, पर यहाँ तो लोग भी मेरी चीजें छीन रहे हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पानी से ज्यादा अपनी कमंडलू से जुड़े हो, तुम चीज से ज्यादा अपनी पहचान से जुड़े हो। फिर गुरु ने विज्ञान भैरव तंत्र की एक सूत्र बताई। जब कोई चीज तुमसे छिन जाए तो उस पल अपनी सांस पर ध्यान दो, उस घटना को शुद्ध चेतना में बदल दो। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है, मेडिटेशन एक दृष्टा बनना है, ऑब्जर्वर बनना, साक्षी बनना। तुम चीजों के मालिक नहीं हो, तुम उनके गुलाम बन जाते हो जब तुम उनसे चिपक जाते हो। आज तुम्हारी कमंडलू क्या है? तुम्हारा फोन, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा करियर, तुम्हारा इमेज। एक नोटिफिकेशन नहीं आता, तुम रेस्टलेस हो जाते हो। एक रिजेक्शन, तुम टूट जाते हो। एक ब्रेकअप, तुम अपनी पहचान खो देते हो। पर ओशो कहते हैं, जब तुम किसी चीज को खोना बर्दाश्त कर लेते हो, तभी तुम उसे सच में पाते हो। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बोलती है, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन लूप्स पर जीता है। लाइक, मैसेज, प्रेज, वैलिडेशन, ये सब तुम्हारे ब्रेन को छोटी छोटी रिवॉर्ड शॉट्स देते हैं। और जब रिवॉर्ड नहीं मिलता, तुम्हारा एमिगडाला एक्टिवेट होता है। फियर, एंगर, पैनिक, इनसिक्योरिटी। अटेंशन जहां जाता है, तुम्हारी सफरिंग वहां ग्रो करती है। ओशो ने कहा था, मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन इज फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब तुम चीजों पर फोकस करना बंद करो और खुद पर जागना शुरू करो। लोग समझते हैं डिटैचमेंट का मतलब है सब छोड़ देना। गलत। डिटैचमेंट का मतलब है टोटल एफर्ट प्लस जीरो अटैचमेंट टू आउटकम। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक्शन तुम्हारा धर्म है, रिजल्ट तुम्हारा कैद खाना बन सकता है अगर तुम उससे चिपक गए। स्टोइक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में इमोशंस के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ काम करता है। एक एथलीट मैच के लास्ट सेकंड में फियर के साथ नहीं, प्रेजेंस के साथ खेलता है। एक सीईओ क्राइसिस में पैनिक के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेता है। ये सब क्या है? मेडिटेटर्स इन एक्शन। और फिर राजकुमार ने गुरु से पूछा, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? गुरु ने कहा, तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उसे देख सकते हो। और उस पल राजकुमार को समझ आया, मैं अपने इमोशंस नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। जैसे आसमान बादल नहीं होता, वो सिर्फ उनका साक्षी होता है। बुद्ध ने कहा, यू आर नॉट वॉट यू थिंक, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड द थॉट। विवेकानंद ने कहा, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। लाओ त्सु ने कहा, व्हेन आई लेट गो ऑफ व्हाट आई एम, आई बिकम व्हाट आई माइट बी। ओशो ने कहा, मेडिटेशन इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स योर ट्रू फेस। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा विज्ञान भैरव तंत्र प्रैक्टिस देता हूं। आंखें बंद करो, सांस लो और जाते हुए सांस को देखो। दो सांसों के बीच जो खाली जगह है, उस पर ध्यान दो। बस देखो, बदलो नहीं, कंट्रोल मत करो। सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए तुम अपने मन के मास्टर बन जाओगे। अगर तुम सच में शांति चाहते हो, कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी चाहते हो, एस्केप नहीं, अवेकनिंग चाहते हो, तो अभी लाइक करो। अगर तुम किसी को जानते हो जो इमोशनल बॉन्डेज में जी रहा है, ये वीडियो शेयर करो।
और अगर तुम सिर्फ सुनना नहीं, जीना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करो, आई एम द ऑब्जर्वर नॉट द इमोशन। क्योंकि याद रखना, तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हो, और वही असली शक्ति है।